हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। डिजाइनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर के पिछले वीडियो आपने देखा, प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 को मैंने बताया किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगी, किस प्रकार के आपके संगठन होंगे, किस प्रकार के मार्केट में उन संगठन को हम यूज करते हैं, उनके क्या प्रिंसिपल हैं, उनकी मेरिट डिमेरिट आपको बताई जाएगी। फर्स्ट आप बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप देख सकते हैं। किसी भी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, आप एक बिजनेस हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्रस्ट हो, क्लब हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी बिजनेस हो, कि बिना संगठन के वर्किंग सिस्टम के आप अपने बिजनेस के गोल, मिशन, ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपके लिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए वाइस प्रिंसिपल है, फिर आपके लिए टीचर है। दूसरा संगठन है, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल चेयर है, टीचर्स हैं। नेक्स्ट आपके लिए है मेन गाइड काउंसलर है, फिर टीचर्स हैं, आपके लिए डिपार्टमेंटल चेयर, फिर नेक्स्ट। ये पूरे वर्क बिजनेस स्ट्रक्चर को बताते हैं। एक संगठन स्कूल का बताता है। स्कूल का संगठन आपके लिए, मान लीजिए मैनेजमेंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो ज्यादा कदा आपसे मिलते हैं बच्चों से। क्या मतलब है? मतलब है कि मैनेजमेंट, आप बच्चों की स्कूल में, कॉलेज में आप देखते हैं प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल आता है। वाइस प्रिंसिपल डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट के साइंस डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, आर्ट का अलग होगा, कॉमर्स का अलग होगा, एग्रीकल्चर का अलग होगा। फिर उस डिपार्टमेंट वाइज टीचर्स आते हैं, टीचर्स के बाद क्लासरूम आते हैं, क्लास के बच्चों को भी सेक्शन वाइज हम उन्हें डिवाइड करते हैं। तो ये एक कॉलेज के चलाने के बिजनेस चार्ट है जिस पर हम वर्क करते हैं। आज उसी प्रकार से हम आपको ऑल ऑफ द बिजनेस चार्ट, मीनिंग द पैटर्न नेटवर्क रिलेशन between various position organization is built between person in the who hold this position referred organization department together along the principal line of the authority from the organizational chart, top down chart, left to right और horizontal chart। तीन प्रकार के चार्ट होते हैं। सर्कुलर चार्ट, फर्स्ट चार्ट हम आपको बताते हैं टॉप एंड डाउन चार्ट। टॉप एंड डाउन चार्ट को आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी में सीईओ, नेक्स्ट क्या हो गया जनरल मैनेजर, फिर क्या हो गया आपके लिए डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केट, स्टॉक डिपार्टमेंट। ये इस प्रकार से टॉप एंड डाउन डिपार्टमेंट बनाई गई जिसमें सीईओ, जनरल मैनेजर, अलग अलग चैनल्स के डिपार्टमेंट वो अपने वर्क करेंगे। ये सारे वर्क होने के बाद ये सब किसके लिए काम करते हैं? कस्टमर। इसके लिए वर्क की जाती है कस्टमर। तो मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? कस्टमर ही होगा जिसके लिए आप काम करते हैं। नेक्स्ट है मेजर फंक्शंस इन द सबऑर्डिनेट फंक्शन, सक्सेस ऑफ द लोअर पोजीशन। नेक्स्ट देख सकते हैं द लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ द चार्ट। लेफ्ट टू राइट आपको अभी टॉप एंड डाउन देखे, टॉप मोस्ट हायरार्की सिस्टम है जिसपे टॉप, मिडिल, लोअर, इस हायरार्की सिस्टम में अब आप देख सकते हैं शेयर होल्डर, बोर्ड, डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर के बाद डिप्टी जीएम, वीपी, डिप्टी जीएम। अब आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनर, ऑफिस मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑडिट मैनेजर, लीगल मैनेजर, परचेज मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। अब ये सभी हायरार्की सिस्टम पैरेलल में सभी डिपार्टमेंट डिवाइड किए गए हैं। इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हम बना के अपने बिजनेस को वर्क करते हैं। आप द हाईएस्ट पोजीशन पुट एंड द लेफ्ट हैंड with the decreasing authority in the mouse word right in the circular chart in the chart set authority। नेक्स्ट आपके आते हैं सेंटर हायर पोजीशन। सेंटर हायर पोजीशन आप जान सकते हैं कि यहां सेंट्रलाइज ऑफ द पोजीशन, एक मिडिल
में सेंटर होगा जहां बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर आपका बैठता है। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर BOD, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर बैठेगा। उसके बाद एक एक सर्किल वाइज आप चल सकते हैं। नेक्स्ट सर्किल आपका आता है प्रोडक्शन, नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग, नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आप यहां सबसे लास्ट आपके लिए क्या आती है कस्टमर, और आपके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंटर में बैठता है जिसमें हम अपने सारे विभाग के कार्य को निपटारा करते हैं। ये 3 प्रकार का बिजनेस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हम बनाते हैं। फर्स्ट आपका बनाते हैं टॉप एंड डाउन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हायरार्की सिस्टम पैरेलल बनती है। एक परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल अलग, मैन्युफैक्चरिंग अलग, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग। नेक्स्ट आता है सेंटर जो मध्य में होता है, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर बैठती है, उसके ऊपर हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम चलेगा, मार्केटिंग का चलेगा, मैनेजमेंट चलेगी, तब हम आपको उसके ऊपर कस्टमर को अपने पास लेते हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जिसके अंतर्गत हम अपने बिजनेस को आवश्यकता के अनुसार उसको बनाते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस के गोल, मिशन और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके लिए आया पोजीशन मोर अथॉरिटी ऑफ द डिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के क्या सिद्धांत है आप देख सकते हैं। और लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी ऑब्जर्व टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट सभी लोगों को ऑब्जर्व करता है कि बिजनेस में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं। लाइन अथॉरिटी शुड बी ऑब्जर्व बाय द सबऑर्डिनेट, ऊपर से नीचे जो डेलीगेट या रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी नीचे वाले को दी गई है तो उसको ऑब्जर्व करता है उसने कार्य कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिफाइन द पोजीशन, चार्ट हर पोजीशन पे, हर स्टेप पे सबके रिस्पांसिबिलिटी को डिफाइन करता है। डिफाइन करने पर ही हम देखते हैं कि वो अपने गोल को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी शुड नॉट रेस्ट अपॉन दी 2 मोर पर्सन, रिस्पांसिबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, 2 या 2 मध्य के बीच रिस्पांसिबिलिटी हमेशा तय रहती है और उन्हें जवाब देना रहता है। अवॉइड ऑफ द अनड्यू कंसिडर एक्शन ड्यूटी एनी पॉइंट, कोई भी कार्य करने से इनकार नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता कि रिवर्स ऑफ पोजीशन में देखिए, अगर आपकी पर्सनल लायबिलिटी बढ़ रही है तो पर्सनल में आपको पूरे कार्य करने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शुड बी एबव पर्सनालिटी, चार्ट को डेवलप करने में, स्किल डेवलप करने में, एक्सपर्ट पर्सन होने में वो चार्ट को डेवलप करता है और बिजनेस को भी डेवलप करेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सिंपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, यह सिंपल बनाई जाती, फ्लेक्सिबिलिटी उतार चढ़ाव के हिसाब से ऐसा बनाए जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ में आ जाए, जिससे हम अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। एडवांटेज, इट मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड ए ब्रॉड पिक्चर ऑफ द पोजीशन, बिजनेस के पूरे पिक्चर ऑफ द पोजीशंस को क्लियर करता है कि हमें क्या कार्य करने। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हेल्प इन द अंडरस्टैंड, एक दूसरे को सहायता और आंतरिक संबंध। गाइड टू मैनेजर, मैनेजर को बार बार उनके ऑब्जेक्ट को बताता है जिससे वो बिजनेस के कार्य को पूरा कर सके। इंडिकेट बेटर यूटिलाइजेशन, एक दूसरे में तालमेल बैठाती है। लिमिटेशन ऑफ द चार्ट, चार्ट की कुछ लिमिटेशन है, उससे बाहर वो जाके कार्य नहीं कर सकती। लिमिटेशन ऑफ द चार्ट, चार्ट का रिजल्ट किस व्यक्तियों पर होगा ये सेट होती है। बार बार क्वेरी होगी, जांच होगी, तो उससे अनावश्यक समय, एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। डाटा हमें अनलिमिटेड रो में देना पड़ता है, डाटा रिसोर्स हमेशा उसे प्रिंट आउट देना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, जिससे समय और एक्सपेंस की खर्च होती है। आप देखते हैं इन दी करेक्ट से ऑफ द चार्ट गिवन इन द फुल स्टोरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस सेम फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर डाटा सही होगा तो फंक्शन सही होगी, अगर करेक्ट से होगा तो करेक्ट आएगा, अगर इनकरेक्ट होगा तो रिजल्ट। रिप्रेजेंट फॉर्मल रिलेशनशिप एंड फॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल। फॉर्मल रिलेशनशिप मैंने बार बार आपको बताया लीगल होती है, लीगल अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अचानक संयोगवश अगर कोई हमारे एग्रीमेंट्स बन जाते हैं उसके आधार पे हम वर्क करते हैं। इट डिफिकल्ट रिवाइज द चार्ट, इट मे गिव राइज टू फीलिंग द सुपीरियरिटी इन 40,
कौन कार्य कर रहा है वो अपने आप को अब समझेगा, जो नहीं है वैरायटी वो कार्य करने से बचने का प्रयास करता है। आज आपने पूरे वीडियो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट को देखा। चार्ट आपको टॉप एंड डाउन, हायरार्ची, सर्कुलर सिस्टम, उनके प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन हमने आपको बताया। आज आपने ये पूरे वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप इस चैनल वीकामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।